ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 70। तुम पर मेरी बड़ी दया है। 19 मई 1988। प्रभु, कलीसियाई अधिकारी प्रत्युत्तर नहीं देते, इसका कारण यह हो सकता है चूंकि आपके शांति और प्रेम के संदेश पश्चाताप के लिए एक अनुस्मारक है, जैसे कि लुर्द और फातिमा का दिव्य दर्शन। कुछ लोग इसमें भी विश्वास नहीं करते और अपने पापों के पश्चाताप के लिए जाने में कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते, और वे किसी प्रकार अपने कामों के बोझ तले दबे रहते हैं। यद्यपि यह मात्र अनुस्मारक नहीं है, यह एकता की बात भी बताता है। फिर रसिया का मन फिराव और पीटर के राज सिंहासन के बारे में भी बताता है। वसुला, मैं शब्द हूं, शाश्वत शब्द, शाश्वत जीवन है। यदि मैं अपनी सृष्टि को अपने प्रेम विषय में याद कराना चाहता हूं, नित्य भी विभिन्न उपकरणों के जरिए तथा तुम्हें पश्चाताप के लिए बुलाते हैं, तो इसमें यह किसी प्राणी के लिए जो सिर्फ धूल और राख है संभव नहीं कि मेरे द्वारा कहे हुए वह शब्दों को छोड़ दे या निकाल दे। मैं प्रभु तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम पर मेरी बड़ी दया है। आओ, मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। प्रभु ने इस वाक्य पर बहुत जोर देकर कहा, जी हाँ प्रभु, हमारे। तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ। 24 मई 1988। प्रभु, मैं हूं। तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ। आओ, आओ और पियो। मैं अपने कुएं से जो कभी सूखता नहीं है। थोड़ी देर रुकने के बाद प्रभु ने मुझे निहारा। तुम्हें शाश्वत जल से परिपूर्ण कर दूंगा। वसुला, मेरी उपेक्षा मत करो। मैं सबका विश्वस्त हूं। मेरे पक्ष में रहो। हमारे। हमारे। जी हाँ प्रभु, जी हाँ संत मरियम, संत माता मरियम। प्रभु, आपको धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति हो, यीशु की प्रशंसा हो। क्या तुम अपने भोजन को मुझसे आशीष लेना चाहती हो? 25 मई 1988। मैं आज सुबह बहुत व्यस्त थी। आज किसी प्रकार से ईश्वर की पूजा करना और साथ साथ बात करना कठिन था। अपनी व्यस्तता के बीच मैं बरामदे में अपना भोजन करने बैठ रही थी कि मैंने एकाएक अपनी आत्मा की आंखों से और अंतरतम में प्रभु को मेज पर बैठे हुए और मुझे निहारते हुए देखा। उन्होंने कहा, क्या यह अच्छा है? मैंने कहा, हाँ प्रभु, यह अच्छा है। आपको धन्यवाद प्रभु। एक क्षण के लिए शांति थी। तब उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम अपने भोजन को मुझसे आशीष लेना चाहती हो? मैंने कहा, जी हाँ प्रभु। इस प्रकार प्रभु यीशु ने मेरे भोजन पर आशीष दिया। जब तक मैंने भोजन समाप्त नहीं किया, तब तक वे मेरे साथ रहे। मैंने तब उन्हें भोजन के लिए धन्यवाद दिया। यह मुझे दर्शाने के लिए था कि खाने के पहले मैं उन्हें अपने भोजन को आशीष देने के लिए कहूं। मेरी प्यारी, मुझसे आशीर्वाद एवं आशीर्वाद मांगने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे भोजन को अवश्य आशीष दूंगा। जी हाँ प्रभु, मुझे शिक्षित करने के लिए आपको धन्यवाद। वसुला, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं अंत तक तुम्हारा अलौकिक गुरु रहूंगा। धन्यवाद यीशु।
प्रभु, मैंने संत फ्रांसिस को पुकारा और उनसे प्रार्थना की। क्या वे मेरी प्रार्थना सुनते हैं जब मैं उन्हें पुकारती हूँ? कुछ भी अनसुना नहीं होता। स्वर्ग में सब कुछ सुना जाता है। उन्होंने तुम्हें सुना है। संत फ्रांसिस तुम्हारे पक्ष में है। आओ, हमारे। जी हाँ मेरे प्रभु, प्रशंसित हो। जप माला पर ध्यान करो। 31 मई 1988। प्रभु यीशु, मैं हूं। जपमाला ठीक कही गई थी। मेरी शिक्षिका के लिए धन्यवाद प्रभु। माँ को भी धन्यवाद। मैंने सामान्य दिन के जैसे 3 प्रार्थनाएं की तथा संपूर्ण जपमाला की। इस समय जपमाला प्रार्थना करने में अपना समय लगाओ। जी हाँ प्रभु। प्रभु, मैं ग्राबियलस होम ब्रिंगिंग मिशन पुस्तक पढ़ रही हूँ, लेकिन इससे न तो माता मरियम का वर्णन है और न पवित्र माला जप के विषय में। वसुला, यह ज्ञात होने दो कि यही वह है जिसे मैं ब्रह्मात्मक मशाल कहता हूँ। इन संप्रदायों के लिए प्रार्थना करो। मैं प्रभु इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि मेरा सिर धड़ से अलग किया जाए। मेरी पुत्री वे तैरते हुए साम्राज्य है, राज बिना जड़ के, जिनके बारे में तुम्हें बता रहा हूं। मैंने तुमको अब तक एक प्रमाण दिया है। तुमसे यह कहना निरर्थक है कि मेरा पवित्र हृदय कैसा अनुभव करता है। वसुला, मेरे पवित्र हृदय पर ध्यान करो। यह हृदय जो तुम्हें कभी भी असफल नहीं करता। मैं अंत तक तुम्हारा पवित्र गुरु होऊंगा। मेरा हाथ मत छोड़ना। हमारे। जी हाँ प्रभु। हमारे। जी हाँ माता मरियम, ईश्वर की स्तुति हो। अब्बा। जून 1988। एक बार जब मैं एक यूनानी महिला से अपने पिताजी के बारे में बात करने के समय मेरे मुंह में पुनः अब्बा शब्द आया। ओ बब्बास, यूनानी भाषा में। वसुला, तुम मुझे बब्बा कहो। इस प्रकार प्रेम से बुलावा में यह शब्दों को प्राप्त करता हूं। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं। हमारे। जी हाँ प्रभु, युगों युगों तक। पवित्र जप माला को सीखो। समय के अंत का प्रतीक है। 2 जून 1988। चौथे दिन मैंने संपूर्ण जप माला प्रार्थना की तथा प्रभु यीशु की इच्छा वाली अन्य 3 प्रार्थनाएं की। प्रभु यीशु, मैं हूं। मेरी वसुला, इस आदत को बनाए रखने, माता मरियम और प्रभु यीशु को खुश करने के लिए कठिन कोशिश माला जप द्वारा उनकी आज्ञा पालन कर। माला जप प्रार्थना से शैतान कमजोर हो जाता है। पवित्र जपमाला सीखो। मेरी कलीसिया को सजाओ संवारो। प्रभु यीशु का आदेश है कि ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट तथा दूसरी कलीसिया जो पवित्र जपमाला से प्रार्थना नहीं करते, उनको यह प्रार्थना विधि सिखाना चाहिए। इस प्रकार पवित्र कलीसिया की समृद्ध करते हुए तथा शैतान को दूर हटाते और उसे पीसते हुए कलीसिया में अनाधिकृत मत और स्वधर्म त्याग का समापन होता है, जो विश्वासघाती और अवज्ञा के कारण से चोटिल है। हाँ वसूला, प्रेम इसका वृद्धि करेगा तथा बुराई इसे घटाएगा। उनके लिए जो ये कहते हुए तर्क करते हैं कि यह मेरे द्वारा नहीं कहा गया था, पवित्र जपमाला को सीखना। मैं तुम्हें दर्शाऊंगा कि कितने बेतुके उनके तर्क हैं। वे मेरी सद्गति को स्पष्ट देखते हुए नहीं प्रतीत होते हैं। वे मात्र अपने विचारों को प्रसारित करते हैं। वे मुझे अस्वीकार कर भी सकते हैं। यह कहना कि ये लिखावट ईश्वर से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखे गए उनकी सुविधा के लिए
मेल नहीं खाते हैं। उनके लिए यह आश्चर्य है कि मैंने अपने को प्रकट करने के लिए एक कमजोर उपकरण चुना। वे आपको अस्वीकार करेंगे। जैसे मेरे कारण से बातें आती है, वे धर्म ग्रंथ को भूल गए हैं। धर्मशास्त्र कहता है, ईसा 65.1 व 2। मैं उन लोगों से पाया गया जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा, और मैंने उन लोगों को प्रकट किया जिन्होंने मुझे नहीं पूछा। इसलिए मैं प्रभु तुमसे कहता हूं, तुम अपना हृदय खोलो, तुम्हारी बुद्धि नहीं। मेरे हृदय की वसूला तुमने मुझे अपने कानों में फुसफुसाते हुए सुना है। 2 रात पहले प्रभु यीशु मेरे कानों में फुसफुसाए कि मैं पवित्र बाइबल तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्रों को पढ़ूं। मैं तिमोथी अध्याय 1 और 2 के विषय में उन्हें कहना चाहता हूं, जहां तुम्हारे युग और अंतिम दिन के विषय में सब कुछ कहा गया है। मेरी सृष्टि सोदोम के लोगों से भी नीचे गिर गया है। शैतान के द्वारा भेजा गया अंधकार बुराई के रूप में उन्हें ढक लिया है। शैतान ने बहुत से झूठे गुरुओं को, झूठे नबियों को भेजा है, जो आज की दुनिया में दार्शनिक धर्मशास्त्र गुरु जैसे दिखाई देते हैं। ये लोग मुझसे नहीं आते हैं। मेरे बच्चे शैतान के द्वारा आयोजित इस फंदे में फंस जाते हैं। मेरी इच्छा है कि तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र तिमोथी 2.14 व 15, 4.1 व 16, 6.20 व 21 को चेतावनी के तौर पर आम जनता के बीच पढ़ना चाहिए। उद्धोलिखित भविष्यवाणी अनुच्छेद तुम्हारे युग के लिए ही लिखे गए हैं। मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मेरे पुनः आने के लिए अपनी प्रार्थना को दुगना कर दो। मेरा पवित्र आत्मा किसी भी आत्मा के लिए खुला है, जो सत्य की आत्मा ज्ञान की इच्छा करता है, प्रेम से प्रेम करता है और निर्देशन करता है। आओ मेरे हृदय में आराम करो, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हमारे जी हाँ प्रभु, जी हाँ माता मरियम। सत्य प्रकाशना को झूठे से कैसे पहचाने। 3 जून 1988। मेरे प्रभु, मैं हूं, कभी भी हतोत्साही मत हो। तुम पर मेरा प्यार है, उसे याद रखो। प्रियतम आत्मा, मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी के कारण प्यार करता हूं। तुम दुर्बल हो, तुम मेरी आत्मा को अपने निर्देशित करने दो। मेरी शक्ति में मुझे तुम श्वास लो, मुझ में विलीन हो जाओ। मुझे हर चीज करने दो, ताकि वह देखे कि यह सब कार्य मेरे द्वारा होता है। तुम कुछ नहीं हो, अकिंचन बनी रहो, तथा मेरी आत्मा तुम में विकसित हो। इसके लिए अपनी आकाश को मुक्त करो। हाँ, अपनी अकिंचनता में मुझे श्वास लेने दो, तुम में मुझे आनंद लेने दो। इस प्रकार से तुम मुझे तुम्हारे उद्धार करने और तुमको एक करने के लिए अनुमति दोगी। जी हाँ प्रभु। मेरे पुष्प, आजकल मैं तुमको सच्ची प्रकाशना और दिव्य दर्शन को झूठी प्रकाशना, झूठे सिद्धांत और झूठे दर्शन के बीच पहचानने के लिए शिक्षित कर रहा हूँ। हर चीज जो शैतान से आती है वे झूठे हैं। शैतान सच को धब्बा देने के लिए संभ्रांति का बीज बोता है, जैसे पोस्कारा संत तुम्हारे बीच में संभ्रांति फैलाने के लिए वह गेहूं के बीज मोचनी फेंकता है। मेडजू गोरजे दिव्य दर्शन के कारण क्रोध से पागल होकर शैतान तुम सबों में गड़बड़ी लाने की कोशिश करता है। मेरे इस दिव्य कार्य को मेरे से नहीं होने के लिए बातों का प्रचार करता है। मेरी पुत्री, जब तुम प्रकाशना के विषय में पढ़ती हो, जो मेरी कलीसिया में विग्रह विच्छेद की बात करता है, पीटर को अस्वीकार करता है, तुम्हारी पवित्र माँ को अस्वीकार करता है, इससे जानो कि वे मुझसे नहीं आते हैं, वे मेरे दुश्मन से आते हैं, जो मेरा प्रतिमूर्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए धारण करता है। इससे जानो कि प्रभु यीशु अपनी भेड़ों को तितर बितर होने नहीं होने देना चाहते हैं।
मैं चाहता हूं कि तुम सब पीटर के झुंड में जमा हो जाओ। मैं चाहता हूं कि सब एक साथ इकट्ठा हो जाए। मैं पुनः दोहराता हूं, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त, प्रभु तुम्हारा बचाने हारा ने पीटर को चुना है कि वह मेरे मेमनों को खिलाए और उनकी रक्षा करे। यह पीटर आज जॉन पॉल द्वितीय है। मेरी सुनो, पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या कहती है। वसूला, शैतान जानता है कि उनके दिन गिने चुने हैं और इसलिए लाल परदार सांप के द्वारा बहुत से आत्माओं को जितनी क्षति वह कर सकता है अपनी ओर से खींचता है। वह बहुत से मस्तिष्क में यह असत्य, अलगाव आदि भावनाओं को डालता है, अन्यथा ये आत्माएं आध्यात्मिक और पवित्रता में पूर्ण रहती। मेरे बच्चे, सोदोम और गोमोरा के समय में जैसे शैतान तुम्हारे मन में तुम्हारे सृष्टिकर्ता और ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है। हाँ मेरी वसूला, मैं तिरस्कृत होने का अनुभव करता हूँ। प्रभु, मैं भुला दिया गया हूँ और बेप्रेम होने वाले का अनुभव करता हूँ। मैं, जिसने तुम्हारे प्रेम के लिए क्रूस पर मेरा जो प्रेम का आत्मा है, देखता हूँ कि वे किस प्रकार मुझसे वर्ताव करते हैं। क्या मैं इसके लायक हूँ? मेरे ईश्वर, मैं अपने ऊपर फटा हुआ अनुभव करती हूँ। प्रभु, यह ऐसा क्यों है? प्रभु, ओ प्रभु, कृपया एक चमत्कार करे। मुझे चमत्कारों के लिए नहीं कहना चाहिए। कृपया, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और प्रभु, मैं आपको और ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। वसूला, इस मन फिराव के लिए प्रार्थना 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 करो। शैतान अपने कार्यों को मेरी सृष्टि तुमको अपने साथ गड्ढे में गिराने के लिए भरसक और दुगुना कोशिश कर रहा है। ओ सृष्टि, तुम कितने कमजोर हो, तुम कितने भयंकर कमजोर हो। कोई भी प्रकाशना जो पवित्र यूखारिस्त को महज धर्मविधि। बहुत से लोग ईश्वर का अनादर करते हुए इसको सिर्फ परंपरा कहते हैं कहकर नकारती है अथवा माता मरियम के निष्कलंक हृदय को अस्वीकार करती है। वह मुझसे नहीं आती है। मैं, प्रभु, तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और फिर से तुम्हें झूठे नबियों से सावधान रहने के लिए चेतावनी देता हूं। प्रभु, तुझे धन्यवाद। मुझे प्यार करो। प्रभु, मैं तेरी आराधना करती हूँ। हमारे। जी हाँ प्रभु। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।